खबर यूपी जनपद चंदौली से जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू बहुप्रतिष्ठित काला धन के मुद्दे पर शुक्रवार को मुख्य नजर आए। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ नवीन मंडी समिति में बैठक की और उनकी समस्याओं को एक एक कर सुना। साथ ही उन्होंने काला धान समिति के महासचिव वीरेंद्र सिंह से काला धान के सापेक्ष किसानों को होने वाले भुगतान में आ रही दिक्कतों को जाना। इस दौरान किसानों से जानकारी मिली कि नवीन मंडी के गोदाम में रखे 1200 कुंतल धान में से करीब 400 कुंतल धान की बिक्री किसानों को बिना सूचना के ही कर दिया। बावजूद इसके अभी तक किसी भी किसान को एक फुटी कौड़ी नसीब नहीं। इसके बाद उन्होंने किसानों की समस्याओं से संबंधित एक मांग पत्र तैयार कराकर एसडीएम सदर दिग्विजय प्रताप को फोन करके अवगत कराया। इस दौरान मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि काला धान की पहचान को जिला प्रशासन शासन ने चंदौली पहचान से जोड़कर इसे देश ही नहीं विश्व पटल पर ख्याति प्राप्त कराने का काम किया। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत जिले के अधिकारियों ने चंदौली के किसानों को प्रेरित करके इसकी खेती को अपनाने का आह्वान किया था। अफसरों का यह तर्क था कि इसकी खेती अपनाने से किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। इसी उम्मीदों व आकांक्षाओं के साथ आकांक्षी जनपद चंदौली के किसानों ने काला धान की खेती की। दुर्भाग्यपूर्ण यह कि काला धान की फसल सिवान से कटकर खलिहान तो पहुंची, लेकिन बड़े बड़े दावों के विपरीत जिला प्रशासन व शासन ने इसकी खरीद करने में हाथ खड़े कर दिए। लंबे समय तक 1200 कुंतल काला धान मंडी के गोदाम में पड़ा रहा। लग रहा है किसानों की आज आपने एक मीटिंग बुलाई है, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काला धान की जो खेती हमारे चंदौली के किसान किए, बड़ी उम्मीद से किए थे। जैसा कि आप जानते हैं 500 रुपये केजी बीज खरीदे और अपने घर का पैसा लगाकर खेती किए। एक साल तो बिक गया, दूसरे साल फिर किसान मजबूती से खेती किया कि भाई चलो अब अच्छा होगा, चंदौली के किसानों का दिन बहरेगा। बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें हुई और किसान जब अपना धान खेत से उसके घर आया तो 1200 कुंतल धान समिति ने खरीद के मंडी समिति में रखने का काम किया। और जब समिति में रखने का काम किया तो 3 साल से समिति में पड़ा हुआ है धान। लोग परेशान रहे, किसान इधर से उधर भागता रहा। बहुत से किसान चिड़चिड़ा के, वो लोग डरा के मुर्गी का दाना वाले को दे दिए, बत्तख के दाना वाले को दे दिए, किसी का घर में सड़ गया, कोई कुछ भी किया, बहुत उसका दुरुपयोग हुआ। किसान बड़े हताश और निराश थे। लेकिन जब मेरे पास कई किसान आए, मैं भी बात किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। 1.5 साल पहले ही 1200 कुंटल में 400 कुंटल धान बिक गया और ये अकाउंट से बिका है, कोई ऐसा नहीं बिका है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसको खरीदी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समिति के जो अध्यक्ष जी हैं, समिति के महासचिव जी भी आप बगल में ही बैठे हैं, इनका भी मैं बहुत आभार करूंगा कि आप कम से कम आप यहाँ पर किसान हैं और किसानों की समस्या के लिए आप उपस्थित हुए। और एक जो बनाए हैं एफपीओ, वो निजी कंपनी जो बनी है, उसके भी अध्यक्ष काला चावल के वही हैं और माननीय अध्यक्ष जी इसको बेचने का काम किए। और यह पैसा, कुछ पैसा समिति में आया और बाकी पैसा उनके उस कंपनी के अकाउंट में आया। मुझे उस पर इतराज नहीं है, लेकिन 1.5 साल से पैसा आके डंप पड़ा है या क्या हो रहा है, इस बात का इतराज है कि इतने किसान यहाँ पर उपस्थित हैं, किसी किसान को नहीं मालूम है कि मेरा पैसा आया है। उन लोगों का ये मांग था कि खरीदते समय ये बात हुई थी कि जितना धान बिकेगा तो जितने धान के उसमें परसेंटेज पर एक एक किसान को उतना पैसा मिलेगा। जब 1200 कुंटल में 400 कुंटल बिक गया तो करीब करीब 33%, 34% बिक गया। तो 33% ही पैसा आज से 1.5 साल पहले ही किसानों के खाते में चला जाना चाहिए था। एक कहीं न कहीं ये गमन को दर्शाता है। तो मैं आज यहाँ मांग करने आया हूँ कि 1 हफ्ता का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ता के अंदर किसान के अकाउंट में वो पैसा चला जाए और बुला के एक एक किसान को मिल जाए। और सरकार से मांग करता हूं कि इसको निश्चित किया जाए, ये दर अगर लगवाना है किसानों को, क्योंकि किसान उहापोह में हैं। लोग इस पे खुला खेल फर्रुखाबादी करने वाले भी कर रहे हैं। तो सरकार इसके दायित्व तय करे कि क्या रेट में खरीदेगी, एमएसपी इसको तय करे। और सरकार ये जो क्रय केंद्र पर जो धान खरीदा जाता है वैसे ही काला धान को खरीदने का काम करे और नहीं। और जो 800 कुंटल है इस धान को 1 महीना के अंदर अगर नहीं खरीदने का काम करेगी तो मनोज यह घोषणा करता है कि किसानों को लेकर रोड पर उतरने का काम मनोज करेगा। दूसरी, 1 हफ्ता के अंदर अगर पेमेंट नहीं होता है तो आज जो दिन है, अगले इसी दिन को, आज शुक्रवार है, तो अगले शुक्रवार को
अगर पेमेंट 1 हफ्ता के अंदर नहीं हुआ तो इन्हीं किसान को लेकर थाने में बैठकर, और जो किसान जिला में सभी थानाओं में बैठकर सब किसान केस करेंगे, और ये झेलना पड़ेगा समिति को और झेलना पड़ेगा उस कंपनी को। ये उनका काम है, ये अध्यक्ष जी जान लें। इसलिए मैं कहूँगा, एसडीएम साहब को मैं बुलाया हूँ, एसडीएम साहब से कहूँगा कि 1 हफ्ता का सुनिश्चित करें और इन किसानों का 1 हफ्ता के अंदर ये पैसा दिलाने का काम करें। जी।